और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर एक बार फिर से विवाद हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है तो लोकसभा में विपक्ष के नेता नए साल का जश्न मनाने के लिए विदेश चले गए हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया है। मनमोहन सिंह जी के इस दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं और आज भी उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से या उनके सम्मान को लेकर कोई ज्यादा चिंता नहीं है। केवल सम्मान और श्रद्धांजलि पर सियासत करनी। जब पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहावसान पर राष्ट्रीय शोक मना रहा है, तब राहुल गांधी सुना है वियतनाम चले गए हैं, नए वर्ष की खुशियां मनाने चले गए हैं और सब जान ही रहे हैं कि जब उनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां चुनने का समय आया तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहां नहीं गया। तो महज इस बार की विदेश यात्रा नहीं, लेकिन राहुल गांधी की तमाम पिछली विदेश यात्राओं पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। किस तरीके से लगातार उसका जिक्र हम आपसे करते हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर लगातार सवाल उठते रहे। वर्ष 2024 का दिसंबर महीना जो अभी इस वक्त चल रहा है, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक पर राजनीति गरमाई हुई है। उनका शोक देश भर में मनाया जा रहा है उनकी मृत्यु को लेकर। लेकिन नए साल पर वियतनाम यात्रा को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमा गई है कि राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए निकल गए। इसी प्रकार से दिसंबर 2021 में पंजाब में चुनाव की एक तरीके से तैयारी थी। उनकी मोगा में एक रैली होने वाली थी, लेकिन उस वक्त वो इटली दौरे पर चले गए थे। इस वजह से मोगा की उस रैली को स्थगित करना पड़ा था। पंजाब के जो कांग्रेस के नेता थे उनमें भारी असंतोष और नाराजगी आई थी, लेकिन पार्टी का अनुशासन के चलते कई नेताओं ने अपनी बात को पब्लिक फोरम पे नहीं कहा, लेकिन दबी जबान से कई बार बातें सामने आई हैं। इसी प्रकार से दिसंबर 2020 में कांग्रेस 136वां स्थापना दिवस मना रही थी। दिसंबर के महीने में ही उसी समय इटली की यात्रा पर रवाना हो गए थे राहुल गांधी। अक्टूबर 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव की सरगर्मियां तेजी से चल रही थी। उस वक्त भी राहुल गांधी कंबोडिया यात्रा पर रवाना हो गए थे। तमाम जो स्थानीय नेता थे या कहा जाए जो राज्य के नेता थे वो राहुल गांधी का इंतजार करते थे, लेकिन वो उस वक्त विदेश यात्रा पर। इसी प्रकार से दिसंबर 2019 में सीएए को लेकर कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरी हुई थी, विरोध प्रदर्शन कर रही थी। उस वक्त भी दक्षिण कोरिया की यात्रा पर राहुल गांधी रवाना हो गए थे। मई 2018 की बात की जाए तो कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनी थी। पोर्टफोलियो डिसाइड होना था, मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन राहुल गांधी की विदेश दौरे के चलते वो पूरा कार्यक्रम डिले हुआ, लेट हुआ। उनके आने के बाद में बैठकों के बाद में फैसला हुआ किस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, यानी कि विदेश यात्रा की वजह से कर्नाटक की उस वक्त के मंत्रिमंडल का विस्तार डिले करना पड़ा था। दिसंबर 2016 में पंजाब चुनाव की तैयारियां चल रही थी, लेकिन विदेश दौरे पर राहुल गांधी रवाना हो गए थे। इसी प्रकार से फरवरी 2015 में संसद का बजट सत्र चल रहा था। 4 देशों बैंकॉक, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड के यात्रा पर राहुल गांधी चले गए। तो ये यात्रा 2 महीने की, तो उस वक्त भी अपने आप में ये तमाम वो यात्राएं थी जब देश में सियासत कई मोर्चों पर उफान पर थी या कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर लगातार देश में कांग्रेस कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरी हुई थी। लेकिन बावजूद उसके राहुल गांधी विदेश दौरे पर रहते हैं और इसीलिए उनको लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि आखिर वो क्यों राजनीतिक पर्यटन को एक तरीके से आगे निकल जाते हैं और उनकी जो विदेश यात्रा है वो सवालों के घेरे में आ जाती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको हम दिखाएंगे खबर किस प्रकार से लगातार एक तरीके से संभल पर जारी है सियासत और संभल को लेकर लगातार किस प्रकार से सियासत भी जारी है और वहां के मंदिर को लेकर किस प्रकार के नए खुलासे भी